नमस्ते भाइयों और बहनों। स्वयं से साक्षात्कार की इस कड़ी में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। ब्रह्म आत्म परिचय, इस पर हमारी चर्चा जारी है प्रज्ञान पुरुष की वाणी अनुसार। और हमने प्रज्ञान पुरुष के एक प्रवचन जो बंगला में दिया हुआ था, उस प्रवचन को पकड़कर हम आगे बढ़ रहे हैं। वो प्रवचन शुरू हुआ था संस्कृत के कुछ श्लोकों के माध्यम से, और एक एक श्लोक को पकड़ के प्रज्ञान पुरुष ने उसकी एक रीजनेबल अमाउंट की व्याख्या की थी, जो हम लोगों को क्लैरिटी दे रही है कि ब्रह्म आत्म परिचय में ब्रह्म आत्मा है क्या। तो उसको लेके हम आगे बढ़ रहे थे। आइए सुनते हैं प्रज्ञान पुरुष श्री श्री बाबा ठाकुर को। ब्रह्म आत्मा है क्या? वो सृष्टि का पीछू में है, पश्चात में है। उसको स्थूल रूप नहीं है, निराकार है। उसको कोई रूपांतर होता नहीं। रूप नहीं है तो परिवर्तन नहीं है, क्रिया भी नहीं है, और उसको कोई अंश भी नहीं है। वो निष्कल, निर्मल, निरंजन, टेंटलेस, कोनो टेंट नहीं है, गुण नहीं है, उधर गुण का भाव भी नहीं है। गुण भाव जो शक्ति का जो प्रकाश, वो उसमें नहीं है। ब्रह्म आत्मा के बारे में प्रज्ञान पुरुष ने क्या कहा? कहते हैं ब्रह्म आत्मा क्या है? वह सृष्टि के पीछे है, पश्चात में है। उसका स्थूल रूप नहीं है, निराकार है। उसका कोई रूपांतर नहीं है। रूप नहीं है तो परिवर्तन नहीं है, क्रिया भी नहीं है, और उसका कोई अंश भी नहीं है। वह निष्कल, निर्मल, निरंजन, टेंटलेस, कोई टेंट नहीं है। गुण नहीं है, गुण का भाव भी नहीं है। गुण भाव जो शक्ति का प्रकाश है, वो उसमें नहीं है। कुछ बातें उन्होंने हमें इसमें बताई ब्रह्म आत्मा के बारे में, और ब्रह्म आत्मा के बारे में उन्होंने विस्तृत रूप से इस प्रवचन में उन्होंने बताई है हम लोगों को। अलग अलग श्लोक केवल ब्रह्म आत्म महिमा, ब्रह्म आत्म परिचय दर्शाते थे। जिस श्लोक को लेके हम लोग बातचीत कर रहे थे, वो श्लोक था दूसरा, जिसमें वो कहते हैं सद्घनं चिद्घनं नित्यं आनंद घनं अक्रियम एकमेवाद्वयं ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन। हम उसको लेके डिस्कस कर रहे थे। तो कहते हैं कि इस पंक्ति में कहा जा रहा है कि ब्रह्म है सद्घन, चिद्घन, नित्य आनंद घन और अक्रिय। सद्घन है ऑल परवेडिंग एग्जिस्टेंस, सर्वम आवृतं तिष्ठति, अर्थात जो अस्ति हर चीज को आवृत करके है। आगे बढ़े थे हम, अस्ति सत्ता आकाश से भी सूक्ष्म है। बाह्यत लगता है कि आकाश सब को धारण करके है। देखिए, ख्याल करिए, हम लोगों की सोच ऐसी है। तो वो पहले आ गए हम लोगों की सोच में, अब इसको कैसे उठा के ले जाते हैं ऊपर। देखिए, कहते हैं ऐसा लगता है, बाह्यत बाहरी तौर पे हमें लगता है कि आकाश जैसे सब चीज को धारण करके है। लेकिन कहते हैं कि आकाश में है क्या? एलिमेंट्स। ये जो हमारे पंचभूत हैं, ये हैं आकाश में। एलिमेंट्स में है क्या? पंचभूत का खेल। आकाश बाहर कहीं नहीं है, आकाश है केवल मन में। इसलिए आकाश से भी मन सूक्ष्म है। फिर मन है चित्त स्वरूप का आभास, पक्का मैं का आभास। इसलिए चित्त स्वरूप मन से भी सूक्ष्म है। चित्त स्वरूप ही है आत्मा। आत्मा है चिद्घन, इसलिए चिदाकाश या चिदंबर। जो सद्घन है वही चिद्घन है, तो परमानेंट है, इटर्नल है। जो इटर्नल है वही भूमा है, एवं भूमा ही है सुख घन, आनंद घन। यह मन के अंदर आनंद आवृत रहता है, लेकिन ब्रह्म में नहीं। आगे कहते हैं आत्मा में दो नहीं है, मन भी नहीं है, इसीलिए आत्मा अक्रिय है। एक वर्ड हमारा यहां था अक्रिय। वो अक्रिय का अर्थ बोल रहे हैं जहां कर्म नहीं होता है। जागृत अवस्था में मन कर्म करता है इंद्रियों के सहयोग से। स्वप्न अवस्था में मन ही कर्म करता है इंद्रियों के सहयोग व्यतीत। बगैर इंद्रियों के सहयोग के मन ही
स्वप्नावस्था में कर्म करता है। करता क्या है? हम लोग अक्सर सपना देखते हैं। मन एक जगत सृष्ट करता है, उस जगत में सब कुछ तैयार मन ही करता है, और सब कुछ जो तैयार वस्तु है उसका उपभोग भी मन ही करता है। कोई बाहरी कुछ नहीं होता वहाँ पे केवल मन का खेल है, और हम समझते हैं कि ये खेल हम खेल रहे हैं। लेकिन जैसे ही जागते हैं तो पता चलता है स्वप्नावस्था से, अरे ये तो सपना देख रहे थे। लेकिन जागृत अवस्था में भी हम सपना ही देखते हैं। तो प्रज्ञान पुरुष जो हैं, जब हमें लेके चले जाते हैं गहरी निद्रा की अवस्था में, और उसके बाद जब जगकर हम कहते हैं कि बड़ी अच्छी नींद आई थी, तो हमें याद दिलाते हैं ये कौन बोल रहा है, मन तो सो रहा था। गहरी नींद में मन सो जाता है। स्वप्नावस्था में जैसे एक नया जगत बनाता है, या इसी जगत में विचरण करता है, कुछ और परिवेश में, किसी और एनवायरनमेंट में मन घूमता रहता है और उस एनवायरनमेंट का उपभोग करता है। तो अब कह रहे हैं कि मन जहाँ है ही नहीं, तो ये सारी चीज़ों का तो कोई मतलब नहीं है। आगे कहते हैं गहरी नींद है समष्टि अज्ञान की अवस्था या अव्यक्त की साम्य अवस्था। अगर दोस्तों आपको याद होगा, हम लोगों ने एक चैप्टर में बड़ी डिटेल में डिस्कस किया था परम अव्यक्त और अव्यक्त। परम अव्यक्त के 1/4 पार्ट में अव्यक्त आता है, और ये अव्यक्त है त्रिगुण की साम्य अवस्था। यहाँ पे कह रहे हैं साम्य अवस्था जो अव्यक्त आया, और वो त्रिगुण जैसे ही फंक्शनल फिर हो जाता है, जैसे नींद से जगने के बाद नींद में हम अव्यक्त अवस्था में चले जाते हैं, रहते हैं उसी 1/4 पार्ट में परम अव्यक्त के। पक्का मैं फुल सर्कल हमने देखा था, मेरा जो था वो 1/4 था। सिमिलरली परम अव्यक्त फुल सर्कल था, अव्यक्त जो था वो 1/4 था। ये अव्यक्त अवस्था गहरी नींद में आती है मेरा की, और फिर उसके बाद जैसे ही मेरा जग जाता है वो मेरा में आ जाता है, और वो जो परम अव्यक्त की जगह 3/4 थी वहाँ मैं हो जाता है। तो ऐसे हमने एक कंपैरिजन करके हमने डिस्कस किया था। देखिए इसका जिक्र आ रहा है, अव्यक्त में जो साम्य अवस्था है वहाँ मन का कोई स्थान नहीं है, आत्मा उससे भी परे है। 3/4 जो पार्ट है आत्मा वहाँ है, शुद्ध ज्ञान स्वरूप। इसलिए आत्मा में कोई कर्म रह ही नहीं सकता, आत्मा अक्रिय है। नॉलेज ऑफ वननेस, वननेस ऑफ नॉलेज की जो अभिव्यक्ति है, इसके अंदर, इसके अंतर के अंतर स्थल से आती है स्वानुभूति की गहराई से। स्वानुभूति वर्ड के बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब आगे थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन और है, हमारे पास समय कम रहता है। हम अगर तीसरे पाद पे चले जाते हैं, तीसरा जो श्लोक था वो क्या था? ये सब कुछ ब्रह्म आत्म परिचय, ब्रह्म आत्म महिमा की बात है। प्रत्येक रसं पूर्ण मनंतं सर्वतोमुखम एकमेवाद्वयम ब्रह्मनेह नानास्ति किंचन। एकमेवाद्वयम ब्रह्मनेह नानास्ति किंचन हम डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि इसका कंटिन्यूअस रेपिटेशन है, एक एक लाइन है उसके बाद सेम रिपीट हो रही है। यहाँ कहते हैं तृतीय पाद में कहा गया है कि ब्रह्म है प्रत्येक रसंग। प्रत्यक अर्थ है विदिन या अंतर, पराग है आउटर। एक्सप्लेन कर दिया, अर्थ बोध दे रहे हैं। देखिए, आत्मा है सबके इनरमोस्ट सत्ता, कुटस्थ चैतन्य या साक्षी चैतन्य। वह हैं एक रससार अर्थात होमोजीनियस। मन का खेल है हेट्रोजीनियस। वह पूर्ण अर्थात एब्सोल्यूट हैं, अनंत अर्थात इन्फिनिट हैं। वह इन्फिनिट हैं, इसलिए सर्वतोमुखम अर्थात बहु रूप से प्रतिभात होते हैं। बहु रूप से वो ही प्रतिभात हो रहे हैं। देखिए, एनालिसिस करके हमको इस बहुत्व में एकत्व का दर्शन करवा रहे हैं। आगे कहते हैं वह ही प्रत्येक के अंदर डिग्री या मान के फर्क के रूप में मौजूद हैं। हम जगत में केवल एक वेरिएशन देखते हैं। किसी एक चीज़ को आप पकड़ लें, मान लीजिए कि हम पकड़ लेते हैं कि लव को, हम जो एक दूसरे से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, इसको अगर हम पकड़ लें तो मिलियंस ऑफ डिग्री हमें मिलेगी इसमें। हम जिसको प्रेम कह रहे हैं, प्यार कह रहे हैं, हम ये मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, यहाँ तक की बात हम करते हैं, इसमें कितनी डिग्री की वेरिएशन है।
सो ये समस्त जगत जो प्रकट है ये केवल ये वेरिएशन डिग्रीज में, डिग्री के वेरिएशन की वजह से अलग 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 प्रतीत होता है, जो कि हमने जब डिस्कस की थी तीनों गुणों की अवस्था, तब हमने डिस्कस करके प्रज्ञान पुरुष की वाणी अनुसार जाना था कि तामसिक, सात्विक और राजसिक जो गुण हैं, इन तीनों गुणों का जो एडमिक्सचर है, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, उसके माध्यम से ये समस्त जगत सृष्ट हुआ है। पंचभूत और ये तीनों गुण, इनको मिलके इस माध्यम से ये समस्त जगत सृष्ट हुआ है। अब आगे क्या कहते हैं देखिए, आगे कहते हैं ये जो वेरिएशन है, डिग्री की वेरिएशन है, यही वेरिएशन सृष्ट करता है और ब्रह्म सबको हार्मोनाइज कर देते हैं, अर्थात यूनिफॉर्मिटी में, इक्वानिमिटी में ला देते हैं। त्वम अहम एकं आदित्य वर्णं तमसो परस्तात, ब्रह्म एक आदित्य वर्ण जो अनुमान के परपार में है, जहाँ कोई अनुमान का स्थान नहीं है। कि हम अनुमान करें, हम एक कोई इमेजिन करें, अंदाज़ा लगाएं। हम बोलते हैं ना अक्सर बात बात पे अंदाज से हम ऐसा कहते हैं, ये हमारी आदत है, फितरतन हम ऐसा करते हैं। लेकिन याद रखिएगा, अगर ब्रह्म आत्म विद्या का अध्ययन शुरू करेंगे तो धीरे धीरे ये जो अनुमान और अंदाजे की ज़िंदगी है, इससे हम हटते रहेंगे। ये बातें हमारे अंदर से निकलेंगी ही नहीं, क्योंकि हम ऐसी एक बात या ऐसी एक विद्या का अध्ययन कर रहे हैं जिसके अंदर अनुमान का कोई स्थान नहीं है, अंदाजे का कोई स्थान नहीं है। जो विद्या हम आज अध्ययन करते हैं उसके अंदर एक अंदाजे का बहुत स्थान है, अप्रॉक्सीमेटली भाई ऐसा है। अक्सर कहते हैं ना हम लोग, चाहे वो रुपए पैसे की बात हो, चाहे वो डिस्टेंस की बात हो, किसी काम की बात हो, मुझे ऐसा लग रहा है, अबाउट ऐसा है, तो ये चीज़ें समाप्त हो जाएंगी। देखिए, मोर एंड मोर ये इतना साइंटिफिक है, मैथमेटिकल है कि आपको धीरे धीरे करेक्ट सिचुएशंस की तरफ ले आएगा जहाँ पे आपको अंदाज़ा नहीं लगाना पड़ेगा। मैथमेटिकली it will take you towards a situation where you don't have to imagine, अनुमान नहीं करना पड़ेगा। It is beyond the existence of ignorance। एक लाइन में सारी बात कह दी कि ब्रह्म जो है beyond the situation of ignorance, अर्थात जहाँ पे अज्ञान है वहाँ पे अनुमान है, और ब्रह्म में अज्ञान है ही नहीं तो अनुमान भी नहीं है। आगे कहते हैं, तुम वहाँ पे एकाकार, वहाँ न दो का कारबार। देखिए, एक छोटे छोटे छंद भी उनके अंदर बातों बातों में आ जाते थे। वहाँ पहुँच के तुम हो एकाकार, नहीं है दो का कारोबार। आगे कहते हैं, ये अपनी ओर दिखा के बोल रहे हैं कि यहाँ बहुत लोग आए हैं इसको बजा के देखने के लिए, खुद ही बज कर वापस चले गए हैं, डर से और आते नहीं हैं। वही फिर नाम यश ख्याति पाने की आशा से शास्त्र लिखते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं। तो ये जो बातें हैं, ये चीज़ और कुछ नहीं है, वो उनको डिग्रेड नहीं कर रहे हैं। याद रखिएगा, बातों को सुन के पहल पहल ऐसा लगता है कि शायद किसी को डिग्रेड कर रहे हैं। कहने का अर्थ क्या है कि अगर मेरा मापदंड 1 फुट का है और किसी ने मेरे सामने 1000 लाखों फुट की कोई इमारत या किसी बात रख दी मेरे सामने, तो मेरे 1 फुट के मापदंड से मैं उस बात को माप नहीं पाऊंगा। तो अगर मुझे बहुत बड़ी विद्या पानी है तो मेरा जो मापदंड है, अर्थात मन बुद्धि अहंकार रूपी जो ज्ञान है मेरे अंदर, जितना भी ज्ञान मैंने मन में बुद्धि में अर्जित करके रखा है, उसको जेब में डालकर उनकी वाणी सुननी पड़ेगी, एक छोटे से बच्चे की तरह। बच्चा कहानी सुनता है बाप दादाओं से। कहानी सुनते वक्त बच्चा देखिए कुछ इधर उधर नहीं करता है, वो सिर्फ कहता है और आगे बोलो दादा, और आगे बोलो। पिताजी से कहता है पापा और आगे बोलो। तो केवल कहानी के अंदर डूब जाता है वो बच्चा। हमको भी हमारे मापदंड को जेब में रखकर डूब जाना है उनकी वाणी में। जब तक नहीं डूबेंगे तब तक वो जो लाखों करोड़ों फुट की वाणी है, वो 1 फुट के मापदंड से मापने की कोशिश करते रहेंगे तो जिंदगी बीत जाएगी, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये मैंने एक ग्रॉस एग्जाम्पल दिया। कहने का अर्थ यह है, असीम की जो बातचीत है वो सीमित मन बुद्धि से कभी भी मापने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। लेकिन सबसे पहले तो ये समझ आनी पड़ेगी कि ये असीम की वाणी है, मेरे दायरे के बाहर है,
अब ये समझ जो है, ये समझ जैसे जैसे मेरे अंदर आती रहेगी वैसे वैसे मैं और आकृष्ट होके उसी तरफ अग्रसर होऊंगा। और बार बार वो हमें क्या कहते हैं कि देखो भैया, ये तुम ही हो, ये तुम्हारी वाणी मैं तुम्हारे पास ही रख रहा हूँ, और इस वाणी पे किसी का पेटेंट नहीं हो सकता है, क्योंकि ये सब यही हैं। पेटेंट कैसे करोगे? ये मेरा कोई पर्सनल चीज़ नहीं है, मेरी आविष्कृत चीज़ नहीं है, ये थी, है और रहेगी। ये कह सकते हो कि मैं पूर्ण रूप से इसके साथ परिचित हूँ और यह ही बन गया हूँ, केवल परिचित नहीं हूँ। तो ऐसे पुरुष अगर मिल जाएं, भाग्यवश, केवल अहोभाग्य है कि ऐसे पुरुष के दर्शन होते हैं और उनकी बातों को सुनने का हमें मौका मिलता है, तो केवल फॉलो करना है। मन बुद्धि लगाने का कोई मतलब ही नहीं है, इतनी सी चीज़ लगा के कुछ बनता नहीं है। इसलिए बार बार कहते हैं, आके बजाने की भी कोशिश मत करना। कोशिश करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि ये तो बज सकता नहीं है, ये तो एक में प्रतिष्ठित है। बजाने के लिए एक दूसरी चीज़ की ज़रूरत होती है, तो इसको कहाँ से बजाओगे? खैर, हमारा समय फिर से समाप्त हो चला है, तो इस चर्चा को हम जारी रखेंगे अगली कड़ी में। आइए हम लोग सुनते हैं प्रज्ञान पुरुष श्री श्री बाबा ठाकुर का एक उद्गत भजन। ब्रह्म गोपाल हरि आत्मा गोपाल, गुरु गोपाल हरि इष्ट गोपाल। ब्रह्म गोपाल हरि आत्मा गोपाल, गुरु गोपाल हरि इष्ट गोपाल। नंद दुलाल हरि यशोदा दुलाल, नंद दुलाल हरि यशोदा दुलाल। ब्रज गोपाल हरि गिरधारी लाल, ब्रज गोपाल हरि गिरधारी लाल। ब्रह्म गोपाल